तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इन जनता को काम देखना, बाहर से कौन यहाँ से, ये है काम मैटर है। जनता को काम चाहिए, काम 101% मिलेगा, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी, आपको काम चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ सुनील पांचाल। दोस्तों, हमारे एक नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जिसका नाम है जनता की मन की बात जनता ही जाने। तो आज के पहले मेहमान है हमारे साथ एडवोकेट एवं पत्रकार सोनिया बहुत। और जिस प्रकार से अगर हम आपको बता दें कि चुनावों का ऐलान हुआ तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और अलग अलग तरीके से अपने प्रचार कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी है सोनिया बहुत। तो आज उनसे जानेंगे कि आखिर उनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ने वाली है। सोनिया जी, स्वागत है आपका एस न्यूज हरियाणा पर। एस न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा आपसे कि जनता आपको वोट क्यों दे? अच्छा, जनता मुझे वोट क्यों दे? जी। आपका सवाल है। देखिए, जनता वोट ऐसे इंसान को करो, ऐसे व्यक्ति को करो जिसको लगे कि वो डेवलपमेंट कर सकता है, विकास कर सकता है और जो दिन रात आपके साथ खड़ा हो सकता है और जितना भी शहर में जो कमियां हैं वो दूर हो सके, ऐसे बंदे को आप चुने, ऐसे बंदे को आप वोट करें। सफाई व्यवस्था में नंबर 1 भी बनाया गया था, तो अब जो सफाई व्यवस्था है इतनी खराब हो चुकी है, उसे सुधारने के लिए आप क्या कुछ उसमें नया कर सकते हो? देखिए, अभी हम आपकी तरह हैं, हम भी जर्नलिस्ट, आप भी जर्नलिस्ट हैं। हम इतना कर सकते हैं, किसी भी कोई भी ऐसी अव्यवस्था जहां नज़र आती है या जहां पर जैसे आप कह रहे हैं कि सफाई की बहुत समस्या है, ऐसी समस्या नजर आप क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि न्यूज़ लगा सकते हैं, जैसे आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो हम ये तो कर ही सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि हम न्यूज़ के माध्यम से प्रशासन की और सरकार की नॉलेज में वो प्रॉब्लम डाल सकते हैं कि शहर में ये दिक्कत है, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं ना कहीं हम समस्या उठा जरूर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोल्यूशन का तो हमारे हाथ में होता नहीं है। कहीं ना कहीं सोनिया जी, मेरा सवाल ये था कि अगर आप प्रधान बनते हो तो किस तरह से इस सफाई व्यवस्था को सुधारने में आप कामयाब होगे? कोई आपके पास मैप होगा कि मैं ये काम करवा के इस सफाई व्यवस्था को सुधार सकता हूँ? देखिए, सफाई व्यवस्था की मैं बात करूं, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अभी अव्यवस्थित आप बता रही हैं कि ये सफाई व्यवस्था है। हम प्रॉपर एक मैप होगा, जिस तरह से कि रात का एक ऐसा टाइम होता है कि जैसे शहर में जहाँ पे भी, क्योंकि सभी शॉप्स बंद हो जाती है, लोग अपने घरों में होते हैं, तो एक तरह से शहर खाली हो जाता है। क्यों ना ऐसा स्टेप लिया जाए कि जब पूरा शहर खाली हो और तभी पूरे शहर की सफाई कराई जाए, और पूरे शहर की जब रात को सफाई होंगी तब सुबह उठेंगे तो कहीं पे भी जो है अव्यवस्था, जो है जो कूड़ा करकट के जो ढेर जो नज़र आते हैं, शहर वासियों को तमाम मुद्दे भी उठते रहे हैं, आवाज़ भी उठ रही है, तो वो आपको नज़र नहीं आएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। मैं कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी शॉप या मार्केट खुलने से पहले उनकी दुकानों के सामने से जो कचरा पड़ा है वो वहाँ सफाई मिलेगी, वहाँ वो सफाई मिलेगी और रात को उठा दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो सफाई व्यवस्था, आप सभी को पता है कि असंध की जो सफाई व्यवस्था कैसी है, लेकिन फिलहाल जो सोनिया जी है वो दावा कर रही है कि अगर आप सुबह उठोगे, अपनी दुकान को खोलोगे या मार्केट के अंदर आओगे तो आपको जो सफाई व्यवस्था है वो बेहतर मिलने वाली है। सवाल सोनिया जी मेरा ये है कि अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उन लोगों को तो लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन लोग समस्या में और भी ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि पैसे लेकर एक देता लेकिन फिर भी उनका काम नहीं करवाता। अगर आप इस प्रधान पद पर आते हो तो क्या आप इसमें सुधार करने वाले हो? देखिए, आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे सुनील जी, अगर मुझे मौका देते हैं और मैं चेयरमैन बनती हूँ तो मैं एक एक घर जाके खुद विजिट करूँगी, ना कि मैं अधिकारियों के ऊपर डिपेंड रहूँगा। जी, ये मेरी प्राथमिकता। मतलब आप खुद जाकर करोगे इसको? मैं जी, मैं खुद जाऊंगी और खुद देखूंगी कौन इसके विजिबल है, कौन नहीं है, वो खुद जाके सर्वे कराऊंगी। आप कह रहे कि जो गड़बड़ी है इस तरह की आपको सुनने को भी नहीं मिलेगी, ये मैं आश्वासन देती हूँ शहर की जनता को। जी। तो सोनिया जी, एक आप पे आरोप भी है, क्योंकि अगर इंटरव्यू कर रहे हैं तो मुद्दे हैं तो आरोप भी लगते ही हैं कि आप बाहर से हो। बातें कहते हैं कि बाहर से है, उनको जनता क्यों वोट देगी?
बाहर से कौन बाहर से? मैं 2008 से जर्नलिज्म में यहाँ पे काम कर रही, 2008 से स्टिल 15 साल से मैं शहर में काम कर रही हूँ, एडवोकेट हूँ, सब कुछ मेरा यहीं रह रही हूँ, तो सब कुछ है। तो बाहर वाला तो कोई, और रही बात सभी कैंडिडेट्स है वो भी तो बाहर से, कौन सा प्रॉपर है? मैं तो फिर भी 15 साल से यहाँ रह रही हूँ और 15 साल से मीडिया में काम कर रही, 2008 से कर रही हूँ। आई हैव रिकॉर्ड। बच्चे जाते थे, छोटे छोटे बच्चे भी, अगर हम कहीं गली में निकलते तो छोटे छोटे बच्चे भी मुझे कॉपी करते हैं कि हाँ न्यूज़ टुडे इंडिया सोनिया बहुत। तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि छोटा बच्चा भी जानते। मैं 15 सालों से एक्टिव हूँ, काम कर रही हूँ, मीडिया में एक्टिव हूँ। चलो एडवोकेट तो मैं 3-4 साल पहले बनी हूँ, बार एसोसिएशन की ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं है। ये नहीं है कि मैं ही बाहर से तो फिर बहुत है। किस किस के नाम बताऊंगी मैं आपको, किस किस के नाम बताऊंगे? ये एलिगेशन था आप पे? एलिगेशन था तो एलिगेशन देखो, विरोधी है, उनका काम होता है एलिगेशन लगाना, विरोधी तो कुछ ना कुछ कहेंगे। और रही बात जो शहर में बसे, वो हर कोई आसपास के गांव के ही आके बसते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जनता को काम देखना, बाहर से कौन यहाँ से, ये है काम मैटर है, जनता को काम चाहिए, काम 101% मिलेगा, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी, आपको काम चाहिए। और ये तो मुद्दा ही नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं। और रही बात, मैं तो 2008 से शहर में एक्टिव हूँ। ये मुद्दा नहीं है, ये एलिगेशन था, मैंने पहले आपको बोल दिया। हाँ, एलिगेशन कुछ भी लगा, एलिगेशन मुद्दा, जो भी इसका मुद्दा बना रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। तो जनता को काम चाहिए, जनता को काम हम 101% देंगे। बिल्कुल। सोनिया जी का फिलहाल तो दावा है, लेकिन मिलने के बाद अगर उनका दावा नहीं पूरा होगा तो फिर हम आपसे यही सवाल करेंगे, क्योंकि आपने वादा किया है इस न्यूज़ हरियाणा पर कि जनता की हर समस्या का समाधान आप करोगे जो आपके अंदर आती है। बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीमें आती हैं, प्रशासन काम भी करवाता है, चाहे आप सीसीटीवी कैमरे की बात करें या रोड लाइट की बात करें या स्ट्रीट लाइट की बात करें, वो कुछ ही समय तक काम करती है, लाखों रुपये उन पर खर्च कर दिया जाता है। तो क्या इन मुद्दों पर जाँच होगी? जांच का तो मैं बता नहीं सकती ना, मैं जांच अधिकारी हूँ, आपको पता है अधिकारियों का काम है जांच करना। क्योंकि अगर सवाल उठता है तो नगर पालिका से उठता है, वो तो नगर पालिका ही उसकी जिम्मेवार है। अगर ये कमियां आती है तो जिन लोगों को उन्होंने ठेका दिया है वो उस क्वालिटी की जांच क्यों? जांच तो तब होगी ना जब हम नगर पालिका के चेयरमैन बनेंगे, तब तो ये बात आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा सवाल ये है कि बनने के बाद बिल्कुल जांच होगी। और अभी तो हम है नहीं है, क्योंकि अभी तो हम प्रत्याशी है। लेकिन अगर मौका देते हैं, जो भी स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, सीसीटीवी की प्रॉब्लम है, जो भी है उनको दुरुस्त किया जाएगा, उनको टाइम पे ठीक किया जाएगा। और जो भी जहाँ पे भी जो त्रुटि होगी उस पर प्रॉपर वर्क किया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें, असल में मुद्दों की कमी नहीं है। अगर हम खबर चलाए तो पूरे सालों साल खबरें चलती रहती है, हालांकि कुछ खबरों का असर भी होता है। लेकिन आज इंटरव्यू के अंदर सिर्फ उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो हाईलाइट रहते हैं। अगर हम बात करें, अभी फ़िलहाल पिछले दिनों असंध में पानी की जो पाइपलाइन है वो बिछ रही थी, हालांकि जो उसका पूरा कार्यभार वाटर सप्लाई पब्लिक हेल्थ मतलब संभाल रहा है। लेकिन उसमें से जो गलियां पाड़ी गई थी, उन गलियों को ठीक करने की बात आए तो नगर पालिका से हमने बात की थी। उनका कहना था कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था कि उसको कंप्लीट अच्छे तरीके से करके देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा। असंध में जितनी भी गलियां बनी हुई थी, अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी है, ना जाने कितने साल पहले वो गलियां बनी थी। तो सोनिया जी, आप उसके बारे में क्या कुछ करेंगे? किसके बारे में? जो गलियां फटी हुई है, जो व्यवस्था खराब हुई है, जो आसपास के लोग हैं, जो दुकानदार है या किसी का मकान है, उनके हादसे हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जो गलियां टूट फूटी हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, ये है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। पाइप जो है, पाइप गलियों का काम नगर पालिका ही करेगी। नहीं, सुनो, गलियों का काम नगर पालिका करेगी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन कई बार जो गलियां सही बनी हुई थी, उनको भी कहीं ना कहीं तोड़ के मरोड़ के पाइपलाइन दबाई गई है। ऊपर उनके प्रॉपर जो ब्लॉक है, जो प्रॉपर सेटिंग थी जो गलियों की, सड़कों की, वो नहीं की है। तो ये जिम्मेवारी तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की है। जो गली बनी हुई है ना, उसको प्रॉपर उसी वे में करके जाओ ना, उस वे में वो करके जाते हैं। हाँ, जो बनी नहीं है अब तक, जो टूटी हुई है, जिन पर अभी तक वर्क नहीं हुआ, उनको मैं पूरा आश्वासन देती हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। लेकिन कई जगह पर जो वाटर सप्लाई की तरफ से गलियां ठीक कर दी गई है, लेकिन जो उनकी हालत है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। ऐसा लगता है कि आप भी एक जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो, सर्वे में आप देखते रहते हो।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गली बन रही है बिल्कुल। और वो वाटर सप्लाई ने पाइप दबा दिया है, उन्होंने फाइनल कर दिया उन्होंने अपना काम, हाँ अपना उन्होंने फाइनल कर दिया, वो मतलब प्रॉपर वो ठीक समस्या नहीं- है, ये समस्या है फिलहाल की। देखिए फिलहाल की समस्या है ये, मैं मानती हूँ, क्योंकि जहाँ कई जगह उन्होंने जो ब्लॉक उखाड़े प्रॉपर उसमें वर्क नहीं किया। अगर मौका मिलते हैं तो जैसी मतलब जिस तरह से पहली जिस सिचुएशन में थी उसी में किया जाएगा। तो देखिए मुद्दे बहुत है, चर्चाएं बहुत हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये कुछ ऐसे मेरे सवाल थे जो मैं सोनिया जी से पूछना चाहता था, और तमाम जो दूसरे कैंडिडेट है जो प्रधान पद के उम्मीदवार है, अगर वो आते हैं तो उनसे भी मेरे यही सवाल रहेंगे, कुछ इनसे अलग भी रहेंगे। फिलहाल आज जो मुद्दे पर चर्चा हुई है ये तो एक शुरुआत है, आगे आगे आपको और भी कुछ एस न्यूज़ हरियाणा पर देखने को मिलेगा, जिससे आप कहेंगे बिल्कुल कि आप एस न्यूज़ हरियाणा पर सिर्फ मुद्दों की ही बात होती है। हाँ जी सोनिया जी, आप कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए सर, लोगों को काम चाहिए, काम उनको प्रॉपर मिलेगा। मुद्दे अभी बहुत है, लेकिन जब तक हम मुद्दों पे काम नहीं करेंगे तो मुद्दे ख़त्म नहीं होंगे। जब हम मुद्दों पे काम करेंगे तभी काम ख़त्म होंगे। और रही बात, अब वो जनता को फैसला करना है, जनता को सोचना है कि उन्हें इन मुद्दों को ख़त्म करना है या नहीं करना है। जितने भी मुद्दे हैं, अगर हमें जनता मौका देती है तो मैं आज का समय, दिन, डेट आप नोट कर लीजिए। आपने कहा कि दोबारा फिर हम आपसे सवाल करेंगे, आपके जितने मुद्दे हैं आपको मौका मिलेगा तो मैं आश्वासन देती हूँ असंध की जनता को, आपको एक भी मुद्दे, मैं ये कहती हूँ कि आपको सवाल करने का हम मौका ही नहीं देंगे। बिल्कुल है। देखिए मेरा भी यही कहना है कि आप उसको वोट दें जो आपकी समस्या को समाधान कर सके, जो आपकी मुसीबत के समय आपके काम आ सके। ऐसे कैंडिडेट को वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं जो अब तो आपके पांव पकड़ लेगा लेकिन बाद में आपको मुंह तक नहीं दिखाएगा। तो एस न्यूज़ हरियाणा का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप इसको शेयर जरूर कर दें और कमेंट कर बताएं कि सोनिया जी की बात से आप कितना सहमत हो।